बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि इमसाल वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने दीगर दर्जात की तरह शोबे तहफ़ीज़ुल कुरानुल करीम का भी दाखिला ऑनलाइन कर दिया है। चूँकि अक्सर मदारिस में सिर्फ़ शोबे हिफ़्ज़ का शोबा ही होता है और उन मदारिस वालों ने इससे पहले ऑनलाइन दाखिलों का तजुर्बा नहीं किया है, उनको इमसाल इन ऑनलाइन दाखिलों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। इन मुश्किलात को पेश नज़र रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही हैं ताकि इफ़ादा आम हो। तो सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पर वफ़ाक़ुल मदारिस नेट ऑन करने पर सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में इंग्लिश में हो या उर्दू में हो, किसी भी तरीक़े से हो, तो वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया टाइप करने पर इंटर दबा दें। इंटर दबाते ही तो 4-5 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। इनमें से जो ये मेन वेबसाइट है इस पर आप क्लिक करें। मेन वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का मेन वेबसाइट ओपन होते ही आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। इनमें से मदारिस लॉगिन पर क्लिक करते ही 3 ऑप्शन मज़ीद आएंगे। इनमें से ऑनलाइन दाखिले पर आप क्लिक करें। तो ऑनलाइन दाखिले पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का स्क्रीन नज़र आएगा। ये बात जहन में रखें कि वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के वेबसाइट पर तमाम मुल्हक़ा मदारिस के अकाउंट बनाए जा चुके हैं। ये अकाउंट ओपन कैसे होगा, तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि अपने मदरसे के इल्हाक़ के आखिरी 5 हिस्सों को आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके मदरसे का नाम सामने आ जाएगा। फिर नीचे खुफिया कोड होगा। खुफिया कोड इब्तिदाई तौर पर इसी 5 इल्हाक़ के आखिरी 5 हिस्सों को बनाया गया है और पहली दफ़ा अकाउंट खोलने के लिए अपने इल्हाक़ के आखिरी 5 हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जैसे ही आप अकाउंट खोलेंगे तो सबसे पहले तब्दीली खुफिया कोड वाला ये ऑप्शन आप सामने रखेंगे। इस पर आप सबसे पहले अपनी खुफिया कोड को तब्दील कर लें ताकि कोई गैर मुतल्लिका शख्स आपके मदरसे का अकाउंट इस्तेमाल करके कोई दाखिला न करा ले या कोई और तब्दीली करा ले जिससे परेशानी का सामना करना पड़े। जैसे ही आप वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान का ऑनलाइन दाखिले वाला ऑप्शन और अपने मदरसे के अकाउंट में इंटर होंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगी। इनमें से सालाना ऑनलाइन दाखिला दर्जा हिफ़्ज़, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक होते ही आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगी। इनमें से पहला ऑप्शन होता है दाखिला बज़रिए रक़्म तस्जील और दूसरा ऑप्शन होता है दाखिला बज़रिए बग़ैर रक़्म तस्जील। तो ये बज़रिए रक़्म तस्जील उन तलबा के लिए है जो इससे पहले हिफ़्ज़ के इम्तिहान में शिरकत कर चुके हैं लेकिन नंबरात कम होने की वजह से या किसी और मसले की वजह से दोबारा इम्तिहान देना चाहते हैं, तो वो दाखिला बज़रिए रक़्म तस्जील करेंगे और उनका रक़्म तस्जील वो गुज़िश्ता सनद या ऑनलाइन नतीजे में रक़्म तस्जील नुमाया हुआ होता है। वही रक़्म तस्जील जैसे ही आप इंटर करेंगे तो उस तालिब इल्म का दाखिला हो जाएगा। जो कि दाखिला बग़ैर रक़्म तस्जील के है वो नए तलबा के लिए, जदीद तलबा के लिए है जो पहली दफ़ा शोबे हिफ़्ज़ के इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। दाखिला बज़रिया गैर रक़्म तस्जील क्लिक करने पर आपके सामने एक फ़ार्म सामने आएगा जिसमें तालिब इल्म के कवाइफ़ लिखे जाएंगे। सबसे पहले तालिब इल्म का नाम लिखना है जो कि बेफ़ारम या शनाख्ती कार्ड के मुवाफ़िक हो, जिसमें कोई गलती ना हो, और उर्दू में आप अपनी कंपोजिंग को उर्दू में लाएंगे। तो जैसे ही आप तालिब इल्म का दुरुस्त नाम लिखेंगे जो शनाख्ती कार्ड के मुवाफ़िक हो, इसमें किसी किस्म का लाहिक़ा साबिक़ा वग़ैरह नहीं इंदराज करेंगी क्योंकि इसी के मुवाफ़िक दाखिला भी होगा और इसी के मुवाफ़िक सनद भी जारी होगा। इसके बाद आप तालिब इल्म की वल्दियत शनाख्ती कार्ड के मुवाफ़िक ही लिखेंगे। इसके बाद आपने तालिब इल्म का तारीख़ पैदाइश दर्ज करनी है जो कि सबसे पहले दिन और उसके बाद महीना और उसके बाद साल हो। ये क्लिक करने के बाद तालिब इल्म का शनाख्ती कार्ड नंबर जो भी लिखा गया हो, शनाख्ती कार्ड नंबर या बेफ़ारम नंबर, वो इंटर करना है। वो मुकम्मल करने के बाद आपने नीचे तालिब इल्म का ज़िला लिखना है। यहाँ ये बात मद्देनज़र रखें कि तालिब इल्म का वो ज़िला लिखा जाएगा जो कि उसके शनाख्ती कार्ड में मुस्तकिल पता हो।
यानी अगर किसी तालिब इल्म की शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता भी हो और मौजूदा पता भी हो तो मुस्तकिल पते का जो ज़िला होगा वही मुंदरज करेंगे, मौजूदा पता वो काबिल कबूल नहीं होता। इसी तरह तालिब इल्म का एड्रेस मुकम्मल पता भी लिखा जाएगा। इसके बाद तालिब इल्म की तस्वीर का इंतखाब किया जाएगा। तालिब इल्म की तस्वीर का इंतखाब यहाँ से डबल क्लिक करने पर तालिब इल्म की तस्वीर का बैकग्राउंड नीला हो और उसके साइज़ 512 KB से ज़्यादा ना हो। तस्वीर अटैच करने के बाद कवायद महफूज करें का बटन दबाएं और तालिब इल्म का दाखिला मुकम्मल हो जाएगा। अगर खुदा न खासा तस्वीर की साइज़ बड़ी हो तो फिर वो दाखिला मुकम्मल नहीं होगा। यहाँ पर दाखिला मुकम्मल करने के बाद आप यहाँ से वापस जाएंगे और यहाँ पर जहाँ पर लिखा होता है दाखिला बग़ैर रक़्म तस्जील और दाखिला रक़्म तस्जील, यहाँ पर 4-5 ऑप्शन होती हैं। इसमें सबसे पहले आप दर्जे हिफ़्ज़ की मुकम्मल फ़हरिस्त जितने दाखिले किए हैं उसकी फ़हरिस्त वसूल कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से दर्जे हिफ़्ज़ की तारीख़वार फ़हरिस्त, यानी अगर आपने 1 सितंबर से 10 सितंबर तक 20 दाखिले किए हों और फिर 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक 10 दाखिले मज़ीद किए हों तो आप यहाँ पर दर्जे हिफ़्ज़ की तारीख़वार फ़हरिस्त क्लिक करते ही अव्वल और आखिर तारीख़ें लिखकर यानी 11 सितंबर और यहाँ पर 20 सितंबर तक इसके दरमियान जो दाखिले हुए होंगे उसकी फ़हरिस्त आपको मौसूल हो जाएगी। फिर इसके बाद चालान फार्म बराए वसूल फ़ीस होती है जिसमें आपने तमाम जितने दाखिले किए हों उन सब की चालान फार्म आपको मौसूल होगी। उसके मुवाफ़िक आपको मालूम होगा कि वफ़ाक़ुल मदारिस की कितनी फ़ीस बनी है। और इसी तरह वही ऑप्शन है कि तारीख़वार वसूल फ़ीस, अगर आप फ़हरिस्त चालान चाहते हैं तो यही तरीक़ा है कि यहाँ पर आप अव्वल और आखिर 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक जो दाखिले आपने किए हों तो उसकी चालान रसीद आपको मिल जाएगी। इनका फ़ायदा ये होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मदारिस ने कुछ दाखिले मुकम्मल कर लिए होते हैं और उसकी फ़ीस भी भिजवा दी होती है, उनकी फ़हरिस्त भी भिजवा दी होती है, फिर मज़ीद कुछ दाखिले करने पड़ते हैं, यानी दोबारा डबल फ़ीस में या ट्रिपल फ़ीस में, या किसी तालिब इल्म ने अभी कुरान मुकम्मल कर लिया हो या उन्होंने अपने कवायद अभी मुकम्मल कर लिए हो तो इस सूरत में ये तारीख़वार फ़हरिस्त और तारीख़वार चालान फार्म वसूल फ़ीस ये फ़ायदा देती है। अच्छा, ये फ़हरिस्त दर्जे हिफ़्ज़ की मुकम्मल फ़हरिस्तें वसूल करने के बाद आप उस पर मदरसे का मोहर और मोहतमिम साहब या नाज़िम आला साहब का साइन करवा कर वो फ़ीसें, वो रसीदें, वो फ़हरिस्तें अपने पास महफूज रखें। और फ़ीस सब ऑनलाइन फ़ीस जो कि वफ़ाक़ुल मदारिस के मुताल्लिका एक बैंक अकाउंट में जमा की जा सकती हैं, वहाँ पर अपने फ़ीस जमा करा कर उनके जो रसीद होती है वो आप कंप्यूटर में स्कैन करके रख लें और यहाँ से फ़ीस सबूत अटैच करें। यहाँ पर उनका इंतराज कर लें। सबसे पहले बैंक स्लिप नंबर, जो कि बैंक स्लिप आपने जमा की, बैंक की तरफ से आपको जो स्लिप मिली होती है उसमें जो नंबर होता है वहाँ इसका इंतराज करें। जितनी रकम आपने जमा की है 5,000 10,000 रुपये जो जमा की है वो आप यहाँ पर मंदरज करें और रकम जमा करने की तारीख़ यहाँ पर लिखें। फ़ीस जमा करने का मकसद लिखें आप तलबा के दाखिला फ़ीस, सालाना फ़ीस और माहनामा फ़ीस, ये यहाँ पर लिख कर नीचे फ़ीस सबूत की जो तस्वीर होती है यहाँ पर क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से वो रसीद आप वसूल करके यहाँ पर अटैच कर लें। जैसे ही आप ये सब मराहिल तय करते हैं तो नीचे कवायद महफूज करें का बटन दबाएं और आपका दाखिला बमा फ़ीस सबूत के मुकम्मल हो जाएगा। जो इसके बाद आपका करने का काम ये है कि आपको जो फ़हरिस्तें मौसूल हुई हैं और उस पर आपने अपने मदरसे और का मोहर और मुहतमिम साहब का दस्तखत कराकर और फ़ीस सबूत असल बैंक की तरफ से जो असल रसीद मिली है वो साथ अटैच करके वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, गार्डन टाउन, शेरशाह रोड, मुल्तान के पते पर भिजवा देना है। लेकिन ये एक बात मद्देनज़र रखें कि वो तमाम फ़हरिस्तें और फ़ीस सबूत उनकी एक फ़ोटोकॉपी अपने फ़ाइल में अपने पास महफूज रखें और दाना ख्वास्ता किसी भी मुश्किल की सूरत में वो आपके पास सबूत मौजूद रहेगा और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।